विधाता तू जगदाता, तू ही विधाता भाग्य विधाता तू जगदाता, भाग्य विधाता तू जगदाता भाग्य विधाता, तूनी तो सुबह शाम हे राम हे राम हे राम हे राम चल लिए लोग पीछे और बाबा संकेत करते हैं तुलसी बालक वृद्ध विहाई गृह चले लोग सब साथ, बूढ़ों को छोड़ दिया और बच्चों को छोड़ दिया। अतमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। ये प्रथम निवास कहा? तामसा तट पर। संध्या हो गई, लोग थके हुए थे, कुछ तो श्रम से, कुछ तो थकान थी लोगों की, अब कुछ प्रभु की माया थी। भगवान ने विचार किया कि ये कहां तक लोग जाएंगे, और वैसे तो ये लोग जाने वाले हैं नहीं। अगर इनसे कहा जाए कि अब आप लोग वापस हो, कहां तक चलोगे, तो कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो कुछ प्रभु की ऐसी माया और कुछ श्रम बस लोग थके थे, सो गए। और जब सो गए तो आधी रात को भगवान ने धीरे से जगाया सुमन जी को, बोले चलिए चलिए, अगर ये लोग जग गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको वापस करना, इसलिए आप चलिए। सबको सोया हुआ छोड़ करके भगवान का रथ आगे बढ़ा। इधर जब नींद टूटी, अरे अब तो जब देखा कि रथ नहीं, राम नहीं, तो जैसे बालक रोता है, ऐसा बालक बाबा गीतावली रामायण में संकेत किए हैं इन लोगों की दशा को। कहे महाराज, वो बालक एक गरीब माई का बालक, एक विधवा माई और गरीब, जो झाड़ू पोछा लगा करके, बर्तन मांज करके, किसी तरह से 2-4 रुपए कमा करके अपना और अपने उस बेटे का पेट भर रही है, ऐसी माई का बालक। दीपावली के दिन, गीतावली रामायण बोल रहा है, दीपावली के दिन जब अन्य बच्चों को पटाखे फोड़ता हुआ देखता है, फुलझड़ियां वो छूट रही होती है, और वह बालक अपनी मां से कहता है कि हमको भी पटाखे ला दो, हमारे लिए भी फुलझड़ियां ला दो, और मां कहती है कि पैसा नहीं। और यह सुन करके जिस तरह से वो बालक रोएगा या रोता है, ऐसे ही ये अयोध्या के लोग जो भगवान के साथ गए हैं, जब देखा रथ नहीं, राम नहीं, रो रहे। कुछ बड़ों ने समझाया, बोले हमको भाई राम ले जाना नहीं चाहते थे। कुछ ने ऐसा भी कहा कि तुमको सोना नहीं चाहिए था। अरे राम के पीछे तो चल दिए, यानी भक्ति के मार्ग पर तो चल दिए, भजन तो प्रारंभ हो गया, यात्रा प्रारंभ हो गई, लेकिन अगर सो जाओगे, अगर जगे रहे, तो राम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। अरे राम तो तब चले जाते हैं जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाए। समझाया लोगों को,
और लोग वापस हुए। भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। निषाद राज ने दूर से ही देखा और खड़े हैं, दूर पर ही खड़े हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं राम हमारे पास तक आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये नगर के लोग तो आते नहीं हैं। लेकिन राम का स्वभाव, राम का समाज, राम का विचार देखिए, स्वयं चल करके गए और निषाद राज को हृदय से लगाया, गले से लगाया निषाद राज। फिर वहां व्यवस्था होने लगी। निषाद राज ने कहा प्रभु चलो बस्ती में चलो। राम ने कहा नहीं, हमने उदासीन व्रत लिया है, ये हमारा व्रत है, हम किसी के गांव में नहीं जाएंगे, हम किसी की बस्ती में नहीं जाएंगे, हम तो किसी वृक्ष के नीचे ही हम अपना समय बिताएंगे भैया। निषाद राज ने पूरे गांव में, अपनी पूरी बस्ती में सबको सूचना भिजवा दिया, जगते रहो, क्योंकि मालूम है, जैसे ऐसा लग रहा है कि निषाद राज को पता है कि जो लोग साथ में चले थे वो सो गए और उनको राम ने छोड़कर के वो चल दिए। राम तो जगो, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास राम आए हैं। एक सर्किल बना लो, मानो निषाद राज ने कहा पूरा घेरा बना लो पूरे गांव का, एक दीवार सी बना लो खड़े होकर के। तो कुछ लोगों ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। यह भी भाव था निषाद राज के कहने का कि तमाम जंगली जानवर शयन करेंगे प्रभु वृक्ष के नीचे, तो कुछ जंगली जानवर वगैरह इधर उधर से आ जाएं, तो इसलिए निषाद राज ने कहा घेरा बनाओ एकदम सब लोग। तो लोगों ने कहा कि हमने पहले ही बना दिया, वो जानवरों की सींगों को गाड़ गाड़ करके, बड़ी बड़ी सींगें, और इसीलिए तो हमारे गांव का नाम श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगवेरपुर नाम क्यों पड़ा, कहें कि पूरे बस्ती के किनारे किनारे जानवरों की हड्डियां और सींगों को जो है गाड़ गाड़ करके एक वो जो है बाउंड्री सी बनाया है। विश्राम किए भगवान। उधर लक्ष्मण महाराज जी छोटे सरकार कुछ प्रवचन करने लगे, बहुत बोले, इतने देर तक बोले लक्ष्मण जी कि आज तक कोई वक्ता पैदा नहीं हुआ कि लगातार इतनी देर तक बोलता रहे। अरे कोई बहुत लोग हैं, होते हैं बोलने वाले, कोई 3 घंटा बोलता है, कोई 4 घंटा, सुबह शाम दोनों मीटिंग अगर बोलना हो तो ठीक है, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम। लेकिन लक्ष्मण जी शाम को जैसे ही उधर विश्राम करने के लिए भगवान गए, इधर शुरू किए। और वो प्रसंग जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम गीता का दर्शन होगा। जो ये गीता भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जो निकले हैं सब, उस समय ये 2 गीता हैं यहाँ श्री रामचरितमानस में, एक राम गीता है और एक लक्ष्मण गीता है। तो लक्ष्मण गीता तो यही हुई श्रृंगवेरपुर में। जैसे ही संध्या हुई सब लोग एकत्रित हो गए और लक्ष्मण जी बोलना शुरू किए, ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, आदि आदि सब वो। और सुबह हो गई, भिनसारा हो गया, कहत सुनत गुण भा भिनु सारा, शाम को ही शुरू करते हैं, आया है मानस। और जब सुबह हुई तो भगवान सुमंत महाराज जी को वापस करते हैं वहीं से, मानो एक रेखा खींच दिया। बोले इधर अयोध्या है और इधर राम राज्य है। जरा सावधान होकर सुनेंगे। ये ठाकुर जी के हाथों से मानो वो रेखा बनाई जा रही है उसी पेड़ के नीचे। अभी गंगा का किनारा नहीं है, गंगा के किनारे के पहले ही जहां विश्राम किए वहीं एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि उधर अयोध्या है और इधर राम राज्य है। पिता दीन मोय कानन राज्य।
पिताजी ने मुझे जंगल का जो राज्य दिया है, अब ये मेरा राज्य शुरू हो रहा है यहीं से। ये मेरा राज्य है, जंगल का राज्य। कहां से? कहें केवट महाराज से लेकर के सबरी माता तक, अंत में सबरी माता है राम राज्य। उसके बाद उधर वो सुग्रीव का है, बाली का है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वो रावण का, विभीषण का, उधर लंका है। लेकिन राम राज्य कहें यहीं से, वो रेखा खींच दिया भगवान ने। और सुमंत महाराज से बोले कि आप अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, राम राज्य के प्रधानमंत्री आप नहीं। जहां राम राज्य है अब यहीं से शुरू होने जा रहा है, तो भला आपको अपने राज्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं। नहीं जाने दिया राम ने। सुमंत जी गंगा के किनारे तक नहीं गए। आप जब दोनों प्रसंगों को पढ़ेंगे मानस में, विरोधाभास लगेगा आपको। अगर सुमंत्र जी गंगा के किनारे तक गए होते तो महाराज दशरथ के पास जब वापस गए तो कल्पना नहीं करते। उस समय सुमंत्र महाराज जी ने कल्पना किया है। श्रृंगवेरपुर से वापस अयोध्या में जाने के बाद सही सही बात नहीं बोले, क्योंकि जानते ही नहीं है सही बात। अगर जाते अयोध्या के वो गंगा के किनारे तक, तब ना, गंगा के किनारे तक तो भगवान ने जाने ही नहीं दिया। बोले नहीं, इस रेखा के इधर ही रहिए आप, इधर नहीं, ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य का प्रथम व्यक्ति मुझसे मिलने वाला है। पता नहीं आप वहां हो और आपको देख करके मेरे राज्य का पहला व्यक्ति मुझसे कैसे मिलना चाहता है, वो आपको देख करके हो सकता है उसको संकोच लगने लगे, इसलिए आप यहीं रहिए। कई भाव, कई अर्थ लगाया संतों ने। और जब भगवान राम ने कहा कि अब आप वापस जाइए, तो सुमन जी की दशा, पायन परिबिनती बिनती, पायन परिबिनती करे। पहले तो निवेदन किया, बिनती करी पायन परेऊ। निवेदन क्या है? निवेदन किया सुमन जी ने कि बस हमारे लिए आदेश है महाराज का। मुझे कहा गया था, महाराज ने कहा था कि बस इनको घुमा करके 4 दिन जंगल में और लेके वापस आ जाना, और आप यहां से हमको वापस कर रहे हो तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा। निवेदन किए, बिनती बिनती करी पायन परेऊ और दीन बाल जिमिरो, जैसे बालक रोता है उस तरह से सुमंत्र जी रोने लगे। रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा आप बताइए, आप हमको, मैं, सुमन जी ने कहा मैं और आगे तक चलूंगा, मैं साथ में चलूंगा, मैं साथ में चलूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा आप ये बतावें कि आप हमको विदा करने के लिए आए हैं कि वापस ले जाने के लिए? सुमन जी ने कहा कि नहीं, वापस ले जाने के लिए। मैं विदा करने नहीं आया हूं, मैं तो वापस ले जाने के लिए साथ में हूं आपके। तो राम कहते हैं कि अगर आप गंगा के किनारे तक जाओगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप वापस करने के लिए नहीं बल्कि विदा करने के लिए आए हो, और यहीं से अगर आप लौट जाते हो तो कहा जा सकता है कि सुमन जी विदा करने के लिए साथ में नहीं आए थे, लौटा दिया। और सुमंत महाराज जी जब गए महाराज दशरथ के यहां तो कल्पना करते हैं, साहस नहीं कर पाए। महाराज ने पूछा तो कहते हैं जैसे कल्पना करता है व्यक्ति वैसे ही ठीक। सुमन जी ने कहा, राम सखा तब नाव मगाई,
अप्रिया चढ़ाई चढ़े दो भाई। ये कल्पना ही है सुमंत महाराज जी की। अगर गंगा के किनारे गए होते तो ये कहते कि कई घंटों तक खड़ा होना पड़ा। जैसा प्रसंग है वहां तो कई घंटों खड़ा होना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा सुमंत ने। कल्पना, जैसे हम आप कल्पना करते, यहां से निकल के गए, रोड पर गए होंगे, उधर से ऑटो आया, बैठे चले गए, बस आई, बैठे चले गए, स्टेशन पर गए, ट्रेन आई होगी, चले गए। ऐसे ही कल्पना करते हैं सुमंत। राम सखा तब नाव मगाई, अप्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, अकेवट पार ही नाव चलाई। ये सब कल्पना है, कल्पना है सुमन। लेकिन यहां क्या हुआ, लिखते हैं बाबा तुलसी, बरबस राम, सुमंत जाना नहीं चाहते थे, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत्र पढ़ाए, बरबस राम सुमंत्र पढ़ाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपूत आए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। सुबह सुबह की बेला है, भगवान राम गंगा के किनारे आए और आज श्री केवट महाराज अकेले हैं। एक कथा आती है, अंतर कथा है, घाट पर और कोई नहीं है, और भी नावें रहती हैं वहां, और भी नाविक रहते हैं वहां रोज, लेकिन आज केवल एक नाव है और एक केवट है, बस। एक अंतर कथा आती है, ऐसा क्यों है आज? वो केवट महाराज एक बार निषाद राज और केवट ये दो हैं, एक मत समझिएगा। निषाद राज जो हैं वो उस गांव के प्रधान हैं, श्रृंगवेरपुर के, और केवट जो है वो एक साधारण सा व्यक्ति है, वो नौका चालन करने वाला। तो एक दिन वह जो केवट है जंगलों में घूमते घूमते कुछ दूर निकल गया लकड़ियों को लेने के लिए, और उधर से लकड़ियां लेके आ रहा था, तब तक देखा कि इसके गांव का जो वो प्रधान है निषाद राज जो है वो मूर्छित गिरे पड़े। अब उनको मारे प्यास, उस समय पानी की आवश्यकता थी, उनको पानी नहीं मिला तो वो मूर्छित हो गए। और यह केवट जो था जब देखा तो उनको कंधे पर उठा करके किसी तरह से घर पे लाया, और जब पानी वानी पिलाया गया उनको, उनकी मूर्छा टूटी तो वो बड़े प्रसन्न हुए केवट पर। उन्होंने कहा कि मांगो, आज कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अगर तुम नहीं होते तो हमारी जान नहीं बचती, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुम जो कुछ कहो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो केवट ने कहा अच्छा अवसर आएगा तो मांग लूंगा, हमारा तो कर्तव्य बनता है, आप हमारे प्रधान हैं, आपकी सेवा करना, लेकिन आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अवसर आएगा तो मांग करूंगा। लेकिन जब रात में लक्ष्मण जी सुना रहे थे प्रवचन, तो वहां वो केवट भी सुन रहा, सुना और जाना।
जान गया तो पहले उसने निषाद राज से यही निवेदन किया कि सुबह केवल मेरी ड्यूटी रहेगी, वहां और कोई नहीं रहेगा। उस पानी पिलाने के बदले में, उस आपकी जान बचाने के बदले में सिर्फ आपसे निवेदन मैं यही करता हूं कि सुबह घाट पर केवल मैं रहूंगा और मेरी नाव रहेगी। अब चूंकि ये शर्त हार चुके थे, निषाद राज जो प्रधान थे उन्होंने पहले से ही वचन दे रखा था, इसलिए आज न कोई और नाव है और न ही कोई और नाविक है, अकेले वो केवट जो है। और इधर भगवान सुबह की बेला जैसे ही पहुंचे, दूर से देखा केवट ने और किनारे से छट वो लगा के अपना वो बांस जो है नाव को और भीतर ले गया, और भीतर ले गया गंगा में। कुछ दूर जाकर के वहां खड़ा हो गया। इधर भगवान किनारे पर पहुंचे और बाबा तुलसी कहते हैं कि मांगी ना न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारू मरमू में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बिना पढ़ा लिखा आदमी या ठन्नी चौन्नी पर नौका चालन करने वाला आज अनोखा दावा कर रहा है, और ये राम राज्य का प्रथम व्यक्ति है। पिता दीन मोई कानन राजू प्रथम व्यक्ति है ये राम राज्य का, जो दावा कर रहा है मैं आपके मरम को जानता हूं। अच्छा, अब उनके मरम के बारे में शुरू में ही आप पढ़ेंगे मानस, जब प्राकट्य के पहले ही, जब ठाकुर जी के प्राकट्य के पहले ही देवता लोग जब निवेदन कर रहे हैं तो कहते हैं जो सहज कृपाला दीन दयाला मरमु न जाने कोई। अब ये किनका कहना है? पूरे देवताओं का। उधर जो है सब लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कहे कि मरमु न जाने कोई, लेकिन यह केवट करा मैं आपके मरम को जानता। और थोड़ा सा लोगों ने कहा महाराज ये केवट कह रहा है, अच्छा ठीक, और थोड़ा आगे बढ़िए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जग पे खनु तुम देख जग पे तुम देखन लागे, जग पे शंभु न जावनी हारे। ये कौन है? बिधहरि शंभु न जावनि हारे, देवु न जानई मरम तुम्हारा, देवु न जाई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम्हारी को जानी निहारा। अर्थ क्या हुआ? कहें जब विधि हरि शंभु मरम नहीं जाना। ये महर्षि वाल्मीकि का कहना है। विधि हरि शंभु मरम नहीं जाना,
कैसे केवट कही मरम में। ये केवट कह रहा है कि अनोखा दावा। केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। और थोड़ा आगे बढ़े, कुछ उन्होंने कहा लक्ष्मण जी तो इनके मरम को जानते होंगे। अच्छा ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके मरम को नहीं जानते, तो लक्ष्मण जी तो इनके मरम को जानते होंगे क्योंकि कुछ साथ साथ में चलते हैं, इनके रहते हैं एकदम। तो बाबा तुलसी संकेत करते हैं पंचवटी में, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं कछु कर भी ललित नर लीला। लक्ष्मण हूं यह मरमू न जाना, कैसे पगला कही मरम में। ई कह रहा है गंगा के किनारे खड़ा होकर के, बिना पढ़ा लिखा एकदम अठन्नी, कहता है मैं मरम जानता हूं। और थोड़ा सा आगे बढ़े, सुबेल शैल पर जब आसन लगा ठाकुर जी का, और जो हाथ में एक बाण सुधार रहे थे, पूरी सेना सुबेल शैल पर लंका में पहुंच चुकी, और भगवान तर्कस से एक बाण निकाल करके उसको सुधारते सुधारते धनुष पर संधान कर दिया। तुलसी बाबा लिखे छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान, और सबके देखत मही परे मरम न को जान। किसी को पता नहीं चला, त्रिकालदर्शी रावण, भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, जब रावण हूं यह मरमू न जाना, हाय केवट कही मरमू में। और थोड़ा सा आगे बढ़े, आए जब अयोध्या में, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते भगवान शिव ने कहा देवी अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना, लेकिन हई केवट कही मरम में। बड़ा अनोखा दावा कर रहा है, अनोखा दावा कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। और मरम मने तो भैया आपको मालूम है ना, कोई बहुत विशेष बात हो। मरम शब्द ऐसा होता है कोई भीतर की कोई ऐसी बात हो जो कि अच्छा। तो ठाकुर जी हमारे चुप हो गए। उन्होंने विचार किया कि अरे ये तो मरम की बात करता है, अब पता नहीं कौन सी ये बात मेरी जानता है। यहाँ मेरी पत्नी है, मेरा भाई है छोटा, और इनके सामने अगर ये कुछ बोल दिया तो अच्छा ये है कि नहीं बोलना चाहिए। यहां मरमी, ये मरमी है, और मरमी के सामने तो बाबू चुप ही रहना चाहिए। मरमी सूत्र है मानस में। बाबा तुलसी कहते हैं शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, अब वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। ये 9 प्रकार के लोग हैं, इनके सामने तो बाबू चुप रहना चाहिए। ये संदेश है एक मानस का। इनके सामने कहें, किनके सामने? शस्त्री। अगर कोई रिवॉल्वर लटका के चल रहा हो, राइफल लेके चल रहा हो,
तो भरसक उसके सामने अगर वो कुछ कह रहा है तो शांत होकर के सुन लीजिए, नहीं तो क्या भरोसा कब उसके मूड में आ गया और ट्रैक कर दिया तो गए। हाँ? हाँ? शस्त्री, अगर शस्त्र लिया हाथ, शस्त्री और मर्मी, मर्मी कौन है, कहे कि कोई गुप्त बात, तो उनसे भी नहीं कुछ ज्यादा हो हल्ला मचाना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहा है तो शांत होकर सुन लीजिए, अगर मर्मी है तो। और बाकी प्रभु, कोई बात नहीं। भला प्रभु के सामने कौन सी बात है? प्रभु के सामने अपनी विद्वता झाड़ने लगोगे, प्रभु के सामने अगर वो पांडित्य अपना दिखाने लगे तो ना, इसलिए चुप रहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, सठ मने हाँ शांत रहना चाहिए। सठ, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब उसको मैथमेटिक का सूत्र आप समझाओ, क्या मतलब निकलने वाला है? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ अधनी। हाँ, अब इसमें पैसे वाले लोग भी आ गए। इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। लड़ाते लड़ाते सुप्रीम कोर्ट तक जो है, भाई उनको तो कमी है नहीं, अब उनको कहां कमी है? अपने को देखो ना कि तुम चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। तो शांत रहो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो चुपचाप सुन लो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी अवैद्य। डॉक्टर साहब गए क्या? श्री राधेश्याम तिवारी जी, हमको लगा चले गए। हाँ, डॉक्टर से भी भैया नहीं कुछ बोलना चाहिए ना ना। अगर वो कह रहा है कि इंजेक्शन लगाऊंगा तो लगवा लीजिए, अगर वो कह रहा है कि नहीं ये गोली खानी है तो खाइए, नहीं अगर कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो फिर गए काम से। अगर डॉक्टर कह रहा है ना, डॉक्टर के सामने कुछ नहीं बोलिए, अगर वो जैसे कह रहा है वैसे करिए। वैद्य और बंदी, बंदी, बंदी कौन है? बंदी मने, बंदी मने अगर कहूं तो ये मीडिया वाले, आज के पत्रकार अगर बैठे हो भैया, कोई तो बुरा नहीं मानेंगे। ये पत्रकार लोग, इनसे भी बहुत विरोध करने की जरूरत नहीं है। इनके भी बातों में बहुत कुछ, वो अपनी बात नहीं कहनी है, नहीं तो कहोगे कुछ आप और छाप देंगे कुछ और। बंदी, वैद्य, बंदी, कवि, जो कवि हृदय लोग हैं, इनसे सामने भी चुप रहना चाहिए, नहीं तो कौन सी कविता बना के पढ़ने लगे अब। बंदी, वैद्य, कवि और भानस गुनी। भानस गुनी मने जो भोजन बनाता है। भोजन बनाने वाले से भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो इतनी मिर्ची डाल देगा कि अगर उसके ऊपर क्रोध कर दिए, कभी बिगड़ गए उसके ऊपर, अगर वो कुछ कह रहा है तो मान लीजिए, नहीं तो इतनी मिर्ची डाल देगा कि उस दिन का खाना खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए ये सूत्र है, संदेश है मानस का। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। तो ये कौन है जो ठाकुर जी के सामने, सामने क्या वो गंगा में दूर खड़ा है? कहें ये तो वो है, कौन? कहें मर्मी। मागी नाव न केवट आना अकही तुम्हारू मरम में जाना। एक तरफ ख्वाहिश है, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया के शहंशाह की। ये कौन है? ये तो दुनिया के शहंशाह, इनकी ख्वाहिश है मुझे पार जाना है। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया के शहंशाह की, और एक तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। एक मस्त लापरवाह है जो वो कह रहा है कि ना, केवट नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आ रहा है? कहने लगा दीन वत्सल की दया हो,
जिद है एक मल्लाह की, दीन बत्सल की दया हो। जिद है एक मल्लाह की, कौन भव सागर तरे, मर्जी न खेवन हार की। ये मर्जी न कहे महाराज यहां मेरी मर्जी, भव सागर भी पार आप कराते हो बगैर आपकी मर्जी के, लेकिन यहां तो कैसे जाओगे। कहने लगा कि जानत हो। अब वही थोड़ी सी मर्म की बात बता दूं आपको। कई अर्थ लगाते हैं विद्वान लोग, कई भाव हैं। अनंत है, सागर है, पहुंचा नहीं कोई सरहदे मतलब तक। अगर कोई सरहदे मतलब तक पहुंचने की बात करता है तो वो अहंकारी है। कह दो, पहुंचा नहीं कोई सरहदे मतलब तक, खुला नहीं आज तक ये उक्ता किसी से। अगर किसी से खुला तब तो फिर वो ब्रह्म हो गया, फिर उसको जीव मत कहिए। और जीव के बस की बात नहीं है कि वो पार पा जाए। जिसको वेद नहीं पार पाया भला वो जीव पार पाएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो थोड़ा कहते नहीं मैं जानता हूं, मैं ना। अरे कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है मैं भगवान हूं। अच्छा, अगर ये कह देते कि मैं भगवान का हूं तो कुछ बुरा हो जाता? क्या इसमें कामानंद है? मैं भगवान का हूं यह कहने में? मैं भगवान हूं, बड़ा ये बात थोड़ा गले नहीं उतरती है। मैं भगवान का हूं ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। यही अगर शुरू तक बना रहा भाव तो बेड़ा पार है। और मैं भगवान हूं बात गले नहीं उतरती। कुछ तथा कथित भगवान कहने वालों को जरा से मैं बताना चाहता हूं मेरा भगवान क्या है। कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी मां भगवती की जय। छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। देखिए हमारे सरकार आ गए हैं और दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है जुगल सरकार का। निवेदन मैं कर रहा था, भाव थोड़ा सा बन गया। शांताकारम भुजगशयनम, वो कौन सा है? वो क्या है? कहें कि वो तो शांताकारम, शांत है बिल्कुल एकदम। और सोता कहां है? कहें भुजगशयनम, सर्प की सैया पर। वो सर्प की सैया पर सोता है और शांत। और आज के तथाकथित भगवान कहे जाने वालों के बिस्तर पर सर्प का एक बच्चा रख दीजिए, वो सो जाए। उनसे कहिए जरा सोइए, नहीं सो पाएंगे, छटपट जा। वो सर्प पूरे सर्प की सैया पर सोता है। खैर, आनंद इसी में है मैं भगवान का हूं। तो निवेदन कर रहा था, केवट ने कहा जानत हूं इनकी महिमा, प्रगटी तटनी अघ पुंज हरे। पहली बात उसने केवट ने कहा, विराजिए। पहली बात केवट ने कहा
जानत हूँ इनकी महिमा, प्रगति तटनी अघ पुंज हरे। ये जो गंगा है इनका प्राकट्य कैसे हुआ मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कहां से प्रकटी, इनका उद्गम कहां है, कहें इन्हीं का नख, श्री हरि का नख। और छुवत ही सिलाती भई, इन्हीं चरणों के स्पर्श करने से वो जो पत्थर की शिला थी उधर, वो क्या कहे नारी बन गई। छुवत ही सिलाती भई, जग जाहिर या गुण के अगरे। सबको मालूम है राघव पदाम्बुज पावन है, अरुचारु चरित्र विचित्र करे। अंत में कहा धोए बिना, धोए बिना नहीं पार करो, पग राखिए दूरी जो धूरी भरे। ये बिना धोए बाबा तुलसी भी लिखे, छुवत शिला भई नारी सुहाई, 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 पाहन देन काट कठिनाई, पाहन देना काट कठिनाई, पाहन देना काट कठिनाई। एक वृत्ति का दर्शन कराऊं आपको। व्यक्ति के भीतर एक वृत्ति बन करके, चित्त वृत्ति अगर कहूं उसको, चित्त वृत्ति बनती है ना, सबके भीतर बनती है और तब तक बनती रहती है जब तक आदमी साउंड स्लीप में न चला जाए। कहते हैं उसको एकदम गहरी निद्रा में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उस समय इन चित्त वृत्तियों का बनना बंद हो जाता है। नहीं तो कहते हैं कि स्वप्नावस्था में भी चित्त वृत्तियां जो हैं वो बनती रहती, एक बनती है तो फिर एक बन के समाप्त जैसे हुई तब तक दूसरी बन गई। और सबके भीतर की बात है ये, सबके भीतर अलग अलग बनती है। अब एक वृत्ति, एक चित्त वृत्ति सबकी नाना अलग अलग। तो जरा ये केवट का प्रसंग तो आप सुने ही हैं, कल थोड़ा और चर्चा इस पर करूंगा समय को ध्यान में रखते हुए। केवल आपको ये व्यक्ति के भीतर अलग अलग चित्त वृत्ति का निर्माण होता रहता है और एक समाप्त होती है तो एक तुरंत बन जाती है। यह है स्थिति हमारी आप सबकी। तो यहां जरा सा उसी का दर्शन कराऊं आपको। ये केवट है, केवट के भीतर की जो चित्तवृत्ति है वो कहती है महाराज, बिना धोए, बिना चरण को धोए मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों कि अगर मेरी यह नाव नारी बन गई, और नारी ही नहीं कहे ऋषि पत्नी, ऋषि पत्नी अगर ये बन जाएगी सरकार तो बड़ा झंझट होगा। अब वो ऋषि पत्नी अगर बनेगी तो उसके लिए वो पूजा पाठ की व्यवस्था करानी पड़ेगी मुझे, और वो एक मंदिर वंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा। वो ऋषि पत्नी तो पूजा पाठ करे, तरनी मुनि घरनी हो जाए का है ना मानस। ये तरनी हमारी क्या है, ये नाव हमारी क्या कहे, मुनि घरनी।
मुनि घरनी माने वही मुनि की पत्नी, और तो कोई मुनि की पत्नी तो भाई पूजा पाठ, वो तो कच्छ मच्छ खाएंगे नहीं, और यहां तो वो सब चलता है। उसने आगे कहा, केवट का कहना है ये कि पात भरी सहरी, कवितावली रामायण बाबा तुलसी ने ही लिखा। पात भरी सहरी, सारी कहते हैं छोटी छोटी मछलियों को। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ये जो जितने हमारे बेटे हैं सरकार साहब अभी छोटे छोटे, अभी छोटे छोटे हैं, और केवट कजाति कछु वेदना पढ़ाई हो। भला वो मैं क्या जानूं ये वेद और संस्कृत और ये सब, सरकार अगर पढ़ा लिखा रहता तो प्रवचन करके भी रोटी दाल का काम चल जाता। हाँ, अगर वो पढ़ा रहता लिखा रहता तो है कुछ कथा उथा सुना करके गाड़ी पार हो जाती। लेकिन केवट जाति कछु वेद ना पढ़ाई, अब वो पूरा परिचय अपना दे दिया। तो कहता है कि जब तरनी मुनि घरनी हो जाई तब तो वो समस्या बढ़ जाएगी सरकार। इसलिए मैं अपनी नाव को कोई मुनि की पत्नी नहीं बनाना चाहता। खड़े रहे, पैर धुलवा लो, ये केवट की वृत्ति। अच्छा, केवट की पत्नी वहीं आ गई, तब तक रोटी वोटी लेके उसको, जब उसने देखा कि कोई ग्राहक खड़ा है, हाँ कोई पार जाने वाला खड़ा है, तो उस पत्नी ने वो गांव में से देखा तो सोची कि जरा रोटी वोटी पहुंचा दूं, पता नहीं उधर से कब आएंगे नाव लेकर के। तो जब आ गई और उसने जब स्वरूप का दर्शन किया केवट की पत्नी ने, तो वो कहने लगी, केवट नाव के पास निहारी के अतासूतिया अकुलाई के बोली। केवट की पत्नी जरा बहुत जल्दी घबरा करके बोली, अरे रुको रुको, सुनो सुनो, मेरी एक बात सुन लो। तो वो क्या सुनाना चाहती है? उसने कहा, केवट नाम के पास निहारी के अतासूतिया अकुलाई के बोली, रे नटिया सथियाई गए। लगता है बुद्धि तुम्हारी वो काम नहीं कर रही। लखी भूली गए तुम सूरत भोली। ये भोली सूरत, वो सूरत को देख करके लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई। मेरी सुनो, राघव के पद पंकज में अजीवन मूरी सजीवन गोली। इनके चरण पंकज में कहें कि वो जीवन मूरी, कहें वो ऐसी दवा है जो कि नाव में काठ के टूक जीते। अब देखिए केवट की वृत्ति क्या है। केवट की चित्रवृत्ति ये है कि ये पूरी नाव हमारी मुनि घरनी बन जाएगी। लेकिन ये केवट की पत्नी की चित्रवृत्ति क्या है, तत्काल उसी समय बनी। उसने कहा, नाव में काठ के टूक जीते। नाव में कई टुकड़े लगते हैं तब नाव बनती है। जो देखे होंगे भैया, और सीधे सीधे एक ही टुकड़े की नहीं नाव बनती। कोई बड़ी नाव जब वो बनाई जाती है, कोई छोटी सी बन जाए वो अलग बात है, लेकिन जो बड़ी नाव होती है उसमें कई टुकड़े लगाए जाते हैं। तो बोली, नाव में काठ के टूक जीते बनी जाई तीतै सब तिये तोली। उसने कहा कि जितने टुकड़े लगे हैं नाव में सब नारी बन जाएंगे, तो एक मेरा कैसे गुजर हो रहा है ये तो मैं देख ही रही हूं। और जब इतनी हो जाएंगी, जितने टुकड़े लगे हैं, जितने टुकड़े लगे हैं नाव में, जब सब नारी हो जाएंगी तब क्या होगा। अब ये केवट की पत्नी की बात। तब तक एक वो बड़ा बेटा उसका वही है। अब समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। जरा ये वृत्तियों पर ही दर्शन कराने के बाद
विश्राम करूंगा आज कथा को। केवट का बेटा बोला, मानस की कथा अंतर कथा है। केवट का बेटा कह रहा है, गुहु सुत बचन कहेऊ कर जो, गुरु सुत बचन कहवो कर जोरी, गुरु सुत बचन कहवो कर जोरी, गुरु सुत बचन कहेऊ कर जोरी, गुरु सुत कहवो कर जोरी, गुरु सुत कहवो कर जोरी। दादा सुनहु बात एक मोरी, दादा सुनहु बात एक मोरी। अब देखिए दो लोगों की आपने सुना अलग अलग। अब ये कह रहा है, अरे एक मेरी भी बात सुन लो जरा, जो बड़ा बेटा है थोड़ा बोल रहा है, थोड़ा बड़ा है, तो हैं तो 6-7 बेटे उसके, आया है संख्या, लेकिन जो बड़ा है वो कह रहा है, कहता है तातन नाव चढ़ाओ इन्हें। अभी तक तो पैर ही धोने की बात चल रही थी, लेकिन उस बेटे ने तो एकदम कह दिया, इनको चढ़ाओ ही मत नाव पर। तातन नाव चढ़ाओ इन्हें, इनमें एक अवगुण और पायो। अरे भैया वो कौन सा अवगुण है ये देख रहा है, कब जाना कौन सा अवगुण, अवगुण की बात कर रहा है। अगर केवट पूछ दे कि क्या भाई क्या अवगुण, तो कहता है स्त्री मिथिलेश, वो याद दिला रहा है, उधर थोड़ा पीछे की बात बताएगा वो। कहने लगा श्री मिथिलेश मखे शिव को, धनु छुवत ही कई खंड न सायो। अरे पैर की बात नहीं है, हाथ की सुन लो। नहीं सुने क्या, नहीं जानते हो क्या? मैंने सुना, एक दिन कथा में मैं गया था, वो बाबा आए थे, बता रहे थे, छूते ही छुअती टूटी रघुपति, बस कहते हैं कि छूते ही श्री मिथिलेश मखे शिव को, धनु छुवत ही कई खंडन सायो। और तब तक राम जी की तरफ देखा, वो बालक केवट का देख करके कह रहा, कहिए मैं झूठ कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्यों रघुनाथ कहिए, इहे कहिए भृगुनायक को करी कोपन सायो। ये भी गलत है। उधर वो जो आए थे परशुराम जी, वो चर्चा मानो उधर की। कहने लगा ऊधनुहार, हाड़ बने हड्डी, वो धनुष किसका था? कहे वो तो हड्डी का था। ऊधनुहार इनाव है काठ की, याहू के भंज के अवसर आयो। अब तो लगता है कि ये भी टुकड़े टुकड़े हो जाने वाली है, तो फिर कल से कहां से वो रोटी दाल का काम चलेगा। इसलिए तातन नाव चढ़ाओ इन्हें, बंद। अच्छा, ये तीसरी वृत्ति। चौथी, ये केवट है, केवट की पत्नी है, केवट का बेटा है, और कौन वहां है? ये चौथी है स्वयं श्री गंगा महारानी। गंगा महारानी, अब इनको भी देखिए। अब ये जानती हैं कि यह जो बातचीत चल रही है इसका परिणाम क्या होने वाला है, मालूम है इनको। तो यह सोचने लगी, विधि के कमंडल से
प्रगट भई थी जब, और गंगा नाम पाया था प्रभाव के बढ़ौते में। जब ब्रह्मा के कमंडल से मैं निकल करके शिव की जटा में आई, उधर से होती हुई तो मेरा नाम गंगा पड़ा। देवन दुलारी बनी और विष्णु की प्यारी बनी, शंकर की नारी बनी चाह के चढ़ौते में। भगवान भोलेनाथ की जटा में, और वो सब कथा आप जानते हो। लेकिन आज यह जो वार्तालाप चल रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा? गंगा सोच रही हैं, किंतु बिंदु मात्र अब महिमा न रही मेरी। आज तो लगता है कि बिंदु मात्र भी मेरी महिमा आज रहने वाली नहीं है। तो क्या होगा? किंतु बिंदु मात्र अब महिमा न रही मेरी, अभी थोड़ी देर के बाद ले रही जन्म सवत केवट कठौते में। आज तो लगता है कि केवट के कठौते में मेरी सौत का जन्म होने वाला है। हाँ? एक और गंगा, ये राम राज्य का आदमी अनोखा दावा कर रहा है। जो कहा, एक गंगा तो महाराज बलि के यज्ञ में बामन से जब प्रभु ने अपना विराट रूप किया, कथा आपको मालूम है, बामन बन के गए थे, लेकिन वो जमीन नापने के चक्कर में एक पैर तो पाताल में वो चला गया, एक ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने प्रक्षालित करके कमंडल में ले लिया, श्री हरि के नख को धो करके बोले एक गंगा तो वहां से निकली, लेकिन अब वही काम तो ये भी करने जा रहा है। जो काम ब्रह्मा ने किया आज वही काम यह करेगा, गंगा सोच रही हैं। और अपने कठौते में एक दूसरी गंगा का ये जन्म कराना चाहता है। तो निवेदन करूं, ये वृत्तियां हैं, ऐसी वृत्ति बनती रहती हैं। थोड़ा और आगे चलें, लेकिन रामकृष्ण भगवान की जय। अभी बड़ी ही मनोहर बातें होंगी, बड़ा तो थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भैया ये कथा है, भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पच जाए, कथा उतनी ही श्रवण करनी चाहिए जो थोड़ा कुछ, बाकी और सब तो ठीक है। तो निवेदन करूं, आइए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। बड़ा मधुर वार्तालाप चल रहा है। कल यहीं से आगे का शुभारंभ करके अभी आरती होगी, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, खबरदार। हनुमान जी का पहरा लगा है, बहुत कष्ट होगा हनुमान जी को। बिना प्रसाद लिए हुए अगर कोई चला गया तो कहते हैं, जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। जय राम राघव राम राघव
जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई नाम जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाई मां जय गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर पाई मां जय जय राम राघव राम राघव लक्ष्मण जय राम राघव जय राम जय राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा गोस्वामी जी महाराज की जय। परम संत श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम हेलो पंडित जी लोगों से निवेदन है कि पहले आज के जो जजमान हैं श्री विद्याकांत झा और श्री श्यामराज सिंह, उनसे भगवान राम, लक्ष्मण जी और जानकी जी की पूजा कराएं। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। एक 10 मिनट का और कार्यक्रम है, उसके बाद आरती होगी। प्रसाद लेकर घर जाएं। आज श्री श्री 1008 श्री महंत काशीदास महाराज जी आए हुए हैं। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं और व्यासपीठ का महाराज श्री का पूजन करें। हमारे बीच में हरिश्चंद्र मिश्रा जी भी आए हुए हैं। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। भरत भाई पारिक, भुवनेश्वरी ट्रस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र शुक्ला जी आए हुए हैं। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में श्री राम कृपाल उपाध्याय जी आए हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में श्रीमती माधुरी अमरकांत झा जी आई हुई हैं। उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आएं। अवधेश पांडे जी, ब्रिजेश दुबे जी, महंत श्री काशीदास महाराज जी व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं। डॉक्टर किशोर सिंह जी, उनके साथ आचार्य जी डॉक्टर शिवश्याम जी, संतोष तिवारी जी, सूर्य नारायण दुबे जी, उत्तर भारतीय मंच मीरा रोड से आए हुए श्री गंगा प्रसाद मिश्रा जी और श्री राजेंद्र दुबे जी, इन सभी लोगों से निवेदन है कृपया मंच पर आएं। महेश राउत जी और श्री रामेश्वर डागा जी। सभी लोग जिन लोगों को मैंने मंच पे बुलाया है, ये लोग महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। राम कृपाल उपाध्याय जी कृपया महाराज श्री के पास जाइए।
श्रीमती माधुरी अमरकांत झा जी मंच पे महाराज से आशीर्वाद ले रही हैं। हम लोगों के मार्गदर्शक अमरकांत जी रहे, आज जो हमारे बीच में नहीं है, भाभी जी आई हुई हैं। श्री देवेंद्र शुक्ला जी भुवनेश्वरी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी यज्ञ करने जा रहे हैं बोरीवली ईस्ट में। हर साल वो अच्छी जगह करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। महेश राउत जी जो जनसेवा के मैनेजर हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मंडल के, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर किशोर सिंह जी जिनका बड़ा व्यवसाय है और हमेशा हम लोग की मदद करते रहते हैं, वैसे किशोर सिंह जी को आशीर्वाद दे रहे हैं व्यासपीठ से। डॉक्टर शिव श्याम तिवारी जी माल्यार्पण कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। डॉक्टर शिव श्याम तिवारी जी, आचार्य जी जिनको हम कहते हैं, डॉक्टर साहब के साथ में हमेशा रहते हैं, उनका भी माल्यार्पण हो रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। ब्रिजेश दुबे जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ब्रिजेश दुबे जी, सुरेंद्र नारायण पांडे जी कृपया मंच के पास जाएं। सुरेंद्र नारायण पांडे जी आशीर्वाद ले रहे हैं व्यासपीठ से। डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्रा, इस निवेदन है कृपया व्यासपीठ के पास जाएं। हरिश्चंद्र मिश्रा जी एक बड़ा विद्यालय निर्माण कर रहे हैं बोरीवली वेस्ट में, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको आशीर्वाद मिल रहा है व्यासपीठ से। और आगे आइए, श्यामराज सिंह जो आज के दैनिक जजमान भी हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्यामराज सिंह जी, और आगे रामेश्वर डागा जी जो हमारे सहयोगी हैं, काफी मेहनत किए हैं। जो भी कार्ड छपे हैं, पत्रक छपे हैं, डागा जी ने छपवाए हैं, इनका बड़ा प्रेस है। श्रीमती अलका नरसाले जी भारतीय जनता पार्टी मुंबई की मंत्री हैं, आई हुए हैं, उसे निवेदन है कृपया महाराज श्री को माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद दें। श्रीमती अलका नरसाले जी। कानाबार जी आए हुए हैं साथ में, उनसे भी निवेदन है कि वो भी कृपया मंच के पास जाए, आशीर्वाद लें। साथ में ही लेना चाहिए था, फिर भी अलग से ले लीजिए। आगे जाओ ना भाई, कौन बचा है? सबका हो गया? हरिओम। अब इसके बाद आरती शुरू होगी। आरती करने के लिए प्रकाश चंद्र दुबे जी, मिश्रा जी, सभी लोग खड़े हो जाइए। आरती लेने के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। तेरी आरती उतारू, आरती उतारू प्रभु तन मनवारू, आरती उतारू प्रभु तन मनवारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत मोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, अवध बिहारी अवध बिहारी तेरी आरती
काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो ओम गर्भूर्भुरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रे यत संस्थितेन प्रदीप्तवासा सह संगतेन नीराञ्जनन्ते जगदीश कुर्यात् कर्पूर नीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं भुजैः देवाभिवन्दनम् वामकरे नीराञ्जन पात्रमादाय दक्षिणहस्ते देवाभिवन्दनम् स्वकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते वज्वान्यादाय मन्दवज्वाञ्जलिध्यायेत हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वज्वान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जये पुन्नाग्रजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी संपूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो समुद सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सिद्धिगाय वाहनाय चरण कमल यो मंद विद्वांजलिं समर्पयामि प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए जय हर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय 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 सीताराम।